चलिए देखिए, चाहे साहित्यिक हिंदी वाले हों चाहे सामान्य हिंदी वाले, दोनों के लिए प्रश्न नंबर 8 जो हिंदी में आएगा वह क्या रहता है, दो भाग में, 8वां का क और 8वां का ख। उन प्रश्नों में देखिए, 8वां के क में क्या रहेगा, संस्कृत के 2 गद्यांश दिए रहेंगे, संस्कृत के टुकड़े 5 लाइन 6 लाइन के 2 ठो, और जिसमें से केवल एक का आपको संदर्भ लिख देना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। और बता रहे हैं, देखिए ये जो पाठ मैं बोल रहा हूँ इन्हीं पाठों में से आएगा। पहला लिखा है आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः, दूसरा पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्, तीसरा है जातक कथा, और चौथा है महामना मालवीयः, और पंचशील सिद्धांताः। इन 5 पाठों में से आएगा 8वां का क। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, सुनिए। अगर आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः से आएगा ना, तो उसमें याज्ञवल्क्य लिखा होगा, याज्ञवल्क्य उवाच, मैत्रेयी उवाच, ऐसा लिखा रहेगा, तो समझ जाना कि ये आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः से लिया गया है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक या रचयिता नहीं होते हैं। अब आप हेडिंग लिखेंगे हिंदी अनुवाद, उसको पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। अच्छा, होता क्या है मैं बताता हूँ। आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः वाले में क्या है, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी और एक पत्नी है मैत्रेयी। वो सोच रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूं, अब घर को छोड़ करके जंगल में चला जाऊं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में आधी आधी बांट दूं। तो मैत्रेयी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी चीज़ बताइए जिससे मैं अपने आप को जान सकूं, मैं भगवान को जान सकूं। तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि ठीक है मैत्रेयी, तुम इसके योग्य हो, मैं तुमको बताता हूँ कि जो व्यक्ति आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ माना जाता है। आत्मज्ञ माने जो अपने आप को जान गया, अपनी आत्मा को जान गया, आत्मा के बारे में जान गया, वही सर्वज्ञ कहलाता है। अर्थात अपने आप को जानने वाला ही सब कुछ जान पाता है। यह है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का। दूसरा देखिए, दूसरा जो पाठ है वो है संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् में क्या है, पाठ का नाम ही आपको बताएगा कि इस पाठ में क्या मतलब मिलेगा आपको। संस्कृत भाषा का महत्व, इसमें आपको मिलेगा कि संस्कृत भाषा जो है सारी भाषाओं की जननी है। जब आप पढ़ेंगे ना उस संस्कृत के टुकड़े को, गद्यांश को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिखा हुआ है कि यह भाषा सबसे सरल, मधुर, दिव्य है। इसके जो काव्य हैं वो बड़े ही मधुर हैं। फिर उसके बाद और कुछ जो भी चीज़ें होंगी ये उसमें लिखा रहेगा। यानी संस्कृत भाषा के महत्व को, गौरव को, मान को, सम्मान को, यश को बताया रहेगा इस पाठ में। अब आगे चलते हैं जातक कथा। जातक कथा में 2 कहानियां हैं, एक है नृत्य जातकम और एक है उलूक जातकम। उलूक जातकम में उल्लू वाली कहानी है। मैंने बताया है कि देखिए बहुत से पक्षी एक जगह जाकर के बैठे और सारे पक्षियों ने कहा कि देखिए भाई, सब लोगों ने, मछलियों ने अपना राजा चुन लिया, सारे चीज़ों, सब जानवरों ने अपना राजा बना लिया, केवल पक्षियों के पास राजा नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग आज अपना एक राजा चुनते हैं। तो उसी में से किसी ने कहा कि ये जो उल्लू है, ये उल्लू हमको पसंद है, ये अच्छा लग रहा है, इसको राजा बना दो। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। 3 बार वो बोला ऐसी बात, तो उसी में से एक कौवा उठा, बोला कि नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जब इसका राज्याभिषेक हो रहा है, इतना शुभ काम हो रहा है, तो इतना गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। बताओ, जब गुस्सा करेगा तो कितना खतरनाक दिखाई देगा, इसलिए मुझे पसंद नहीं। और उसमें एक श्लोक है, नमे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि यह जो कौवा, यह जो उल्लू है, ये कौवा बोलता है कि यह जो उल्लू है इसका राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बिना गुस्से का ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो गुस्से में कैसा दिखाई पड़ेगा। इस श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक भी आपके 8वां के ख में आ सकता है कि ये श्लोक दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी अनुवाद। अब इसके बाद चलते हैं नृत्य जातकम में। नृत्य जातकम में मोर वाली कहानी है। इसमें एक हंस होता है, उसकी एक लड़की है सुंदर सी, उसका जा रहा है शादी करने के लिए, तो वो पसंद करती है, स्वयंवर हुआ है, वो पसंद कर लेती है एक मोर को। मोर बड़ा घमंड में आ जाता है और सबके सामने ही अपने पंख
फैला करके नाचना शुरू कर देता है। और सब लोग बोलते हैं कि देखो भाई इसको जरा भी लज्जा नहीं है, या नंगा होकर के सबके सामने नाचने लगा। तो वो जो हंस होता है लड़की का बाप, वो भी सोचता है कि इसने तो भाई बेइज्जती कर दी, शर्म, इसको तो जरा भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। तो फिर वो अपनी लड़की का हाथ अपने भांजे के हाथ में देता है और फिर उसके बाद वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और वो मोर बड़ा लज्जित होता है और वहाँ से भाग जाता है। ये है जातक कथा की कहानी। जब आप उस टुकड़े को पढ़ेंगे ना 8वां के क में, तो समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये उल्लू वाली है या फिर मोर वाली कहानी है। ठीक है, ये कहानी लिख देंगे। अब देखिए आगे दिया हुआ है महामना मालवीय। महामना मालवीय पाठ में मदन मोहन मालवीय के बारे में बात कही गई है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, और फिर उसके बाद वो कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसको आप पढ़ लेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ लेना अपनी विद्या में। कहानी याद रखना, कहानी याद रखोगे, संस्कृत के टुकड़े को पढ़ोगे और पता चल जाएगा कि यही वाली बात कह रहा है, लिख दोगे। फिर चलते हैं पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांता जो है वो 5 सिद्धांत हैं, नियम हैं, जो बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 नियम हैं। इन 5 नियम को अब दूसरे प्रकार से देखा जा रहा है। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेना, बस आपको हिंदी याद होना चाहिए। परीक्षा में उस टुकड़े को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये तो वो वाली बात है। पाठ याद रहेगा और उसका हिंदी अनुवाद आप कर देंगे। अब इसके बाद 8वां का क समाप्त हुआ। 8वां के ख में चलेंगे तो 8वां के ख में श्लोक दिया रहेगा 2 ठो। एक का संदर्भ लिखना है और उसी का हिंदी अनुवाद करना है। ये कैसे होगा, तो ये देखिए रहता है, किस पाठ से रहेगा, सुभाषित रत्नानी से एक श्लोक जरूर आएगा, और एक आएगा संस्कृत भाषा या महत्वम वाले पाठ से, और एक रहेगा जातक कथा वाले पाठ से। एक एक श्लोक उनमें भी हैं, जैसे न में रोचते भद्रम मुलु कस्या अभिषेचनम, ये वाला। और एक वो है कि भाषा सु मधुरा दिव्या गिरवाण भारतीय है ना, ये वाला भी श्लोक रहेगा। या फिर सुभाषित रत्नानी में ये जो 14-15 श्लोक दिए हुए हैं ये रहेंगे। और ये मैंने आपको अर्थ बताया है, एक बार इस अर्थ को पढ़ लेंगे और ये आप कर देंगे। सुभाषित रत्नानी में से आएगा 8वां के ख में 2 श्लोक, एक का आपको संदर्भ और उसी का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ेंगे अपने से, समझ आ गया ना। अच्छा, एक एक श्लोक का अर्थ भी बता देते हैं फटाफट। देखिए लिखा है कि न में रोचते भद्रम, न में रोचते, मुझे पसंद नहीं है, ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वह उल्लू कस्या अभिषेचनम, इस उल्लू का अभिषेचन, इस उल्लू का अभिषेक करना, राजा बनना मुझे अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना क्रोध के ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो क्रोध में होगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा। ये बात कौवा बोल रहा है, तो आप लोग लिखेंगे कि इस श्लोक में कौवा सारे पक्षियों से कह रहा है। ये जो अर्थ मैं बताया हूँ ये आप लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हिंदी अनुवाद। दूसरा श्लोक देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। लिखेंगे इस श्लोक में कहा गया है कि सारी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, और उसमें भी मधुर उसका काव्य है, और सबसे अधिक मधुर उसमें कही गई छोटी छोटी बातें हैं। तीसरा, सुखार्थिना कुतो विद्या, ये वाला जो श्लोक है उसमें आप लोग लिखेंगे कि सुख चाहने वाले व्यक्ति के पास विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति के पास सुख कहाँ। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो विद्या छोड़ दो, और विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दो, ऐसे ही अर्थ लिखेंगे। चौथा चलते हैं, लिखा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। इस वाले का आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार एक एक बूंद जल से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार एक एक विद्या इकट्ठी करने से विद्या आ जाती है, एक एक धर्म का काम करने से व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, धर्म इकट्ठा करता है, और एक एक कण इकट्ठा करने से व्यक्ति धनी हो जाता है। ठीक, ये श्लोक का अर्थ आपने दिया है, मैं बता दे रहा हूं, आप एक बार देख लेना। आगे देखिए, लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन। इस वाले का आप लोग लिखेंगे कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनका समय
काव्य अच्छी अच्छी पुस्तकों को, काव्यों को, शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय किस में बीतता है? व्यसन में, नशा करने में, निद्रा सोने में, या फिर कलहेन झगड़ा करने में बीतता है। ऐसा आप लोग लिख देंगे। अब आगे देखिए, लिखा है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। ये विद्या के बारे में है। तो इसका अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे कि इसमें कहा गया है कि विद्या सारे धनों में प्रधान धन है, मुख्य धन है, और यह ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई के बंटवारे में यह बांटी जा सकती है विद्या, और न ही यह कभी भारकारी होती है, भारी होती है। और यह विद्या ऐसा धन है कि जो खर्च करने पर और अधिक बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता है। ये आप ऐसे अर्थ लिख देंगे, बिल्कुल समझा के लिखना है यार, हिंदी अनुवाद। 7वां, परोक्षे कार्य अंतारम, ये वाला जो श्लोक है उसका अर्थ क्या लिखेंगे? परोक्षे कार्य अंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात ऐसे मित्र का साथ हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए जो व्यक्ति आपके मुंह पर तो आपकी भलाई वाली बात, अच्छी अच्छी बातें करे, और आपके न रहने पर आपकी बुराई करे। ऐसा मित्र उस घड़े के समान होता है जिसमें पूरा का पूरा विष भरा हुआ है, केवल मुंह पर अमृत भरा हुआ है, दूध लगा हुआ है। ऐसा जो मित्र होता है उस घड़े के समान होता है। ऐसे मित्र को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। 8वां देखिए, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च। इस वाले श्लोक में कहा गया है कि जो महान लोग होते हैं वो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों समय में समान रहते हैं। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार महान लोग होते हैं, चाहे सुख आए दुख आए वो समान रूप से रहते हैं। आगे देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। इस वाले श्लोक का अर्थ अगर परीक्षा में आ जाएगा 8वां के ख वाले में, तो कैसे लिखेंगे कि देखिए, जो सज्जन लोगों के पास अगर विद्या होती है तो वो विद्या किस लिए होती है? विद्या अगर होगी तो वह ज्ञान के लिए होगी, और धन होगा तो दान के लिए होगा, और शक्ति होगी तो गरीबों की, दुखियों की रक्षा करने के लिए होगी। लेकिन अगर दुष्टों के पास ये तीनों चीज रहेंगी, धन, विद्या और शक्ति रहेगी, धन रहेगा तो घमंड दिखाएंगे, विद्या रहेगी तो विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, और शक्ति रहेगी तो दूसरों को परेशान करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आसानी से। आगे देखिए, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमाम पदम। इस वाले श्लोक का अर्थ क्या लिखेंगे कि इसमें कहा गया है कि किसी भी कार्य को अचानक ही बिना विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे किया हुआ काम हमें विपत्ति में डाल देता, और अगर सोच विचार के काम करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं ही चलकर आपके पास आ जाएगी। आगे जो श्लोक है वो देखिए, लिखा हुआ है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातु मर्हति। अर्थात इसका श्लोक लिखेंगे कि इसमें कहा गया है कि जो संसार में महान लोग, धीर गंभीर लोग होते हैं, वह समय आने पर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं, और फिर समय आने पर फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। अर्थात समय के अनुसार जो धीर वीर लोग होते हैं वो अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। आगे देखिए, एक श्लोक है, 4 लाइन का श्लोक है, लिखा है प्रेणाति यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो। इस श्लोक का अर्थ देखिए, मैं बता रहा हूं, आप लोग लिखेंगे कि ऐसा बेटा जो अपने कर्मों से अपने पिता का नाम रोशन कर दे, और ऐसी पत्नी जो भाई के समान अपने पति का कल्याण चाहने वाली हो, और ऐसा मित्र जो विपत्ति में हमेशा आपके साथ रहे। ये 3 लोग हमेशा आपको पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किया है तभी आपको ऐसे 3 लोग मिलेंगे, नहीं तो मिलना मुश्किल है, असंभव है। आगे देखिए, लिखा है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम। इस श्लोक का अर्थ क्या लिखेंगे कि देखिए,
जो धीर लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके पास से लक्ष्मी पूरी चली जाए, चाहे पूरी तरह से उनके पास आकर रुक जाए। नीति में निपुण लोग, महान लोग, उनकी बुराई करें चाहे प्रशंसा करें, और आज ही उनको मरना हो चाहे कई सौ साल के बाद मरना हो, फिर भी वो इन चीजों से कभी डरते नहीं हैं। वे हमेशा न्याय के रास्ते पर, सत्य रास्ते पर ही चलते रहते हैं। वे कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इस प्रकार का आपका ये श्लोक समाप्त हुआ। इसमें से कोई ना कोई एक श्लोक आ जाएगा जिसका आपको संदर्भ लिख देना है और हिंदी अनुवाद कर देना है, ठीक है। ये आपका 8वां वाला प्रश्न समाप्त हो गया। एक का ये कहानियां